सचमुच में छोटी, मैं सच कह रही हूँ। जब से ये मुंबई वाली छोटी बहू आई है तब से सासू मम्मी की तबीयत ऐसे ही खराब हो गई, नहीं कितनी अच्छी खासी रहती थी। हाँ बड़की जीजी आप सही कह रही हैं, नहीं तो सासू मम्मी हमेशा काम में लगी रहती थी। लेकिन जब से मुंबई वाली बहू आई है तब से तो सबका जीना हराम करके रख दिया है। एक तो सासू मम्मी को इतनी सोच हो गई है तो फिर परेशानी तो होगी ही। अब पता है इनका बीपी बढ़ जाता है, लेकिन छोटी बहू तब भी ऐसा ही करती रहती है जिससे सासू मम्मी परेशान हो। अब भला बताओ, ऐसा भी कोई बहू करती है? कभी डीजे लगवा लेती है, डांस करती है 4 सहेलियों के साथ। यहाँ लोग पार्टी बाहर करते हैं और ये महारानी पार्टी घर में ही करती हैं। भला ये सब गांव में चलता है कहीं? और क्या, जो करती हैं करती ही हैं। ऊपर से देखी थी छोटी, सारी सहेलियां जितनी आई हुई थी सारी सहेलियां शराब पी रही थी। भला शराब भी कोई पीता है? बेचारी सासू मम्मी परेशान हो चुकी हैं उसकी वजह से। हाँ तो बहन दीदी लोग, मुंबई की बहू का दूसरा पार्ट है। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दूसरा पार्ट दिखाइए, तो फिर बहन दीदी लोग आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट आ चुका है, देखिए। अब तो छोटी, मुझे यही डर लगा रहता है कहीं ये छोटी बहू फिर कोई ड्रामा ना कर दे जिससे सासू मम्मी और परेशान हो जाएं। बड़की जीजी लेकिन अब नहीं करेगी ड्रामा, क्योंकि तुमको पता है ना कि जब डीजे लगवाई थी, सहेलियों को बुलाई थी, तो देवर जी ने कितनी जोर से थप्पड़ मारा था। तभी समझ में उसके आ गया था कि हाँ गांव में ये सब नहीं चलता है, 4 लोग बातें करते हैं। अब वो शहर की है, मॉडर्न है, मानते हैं, लेकिन कम से कम जब हम लोग समझा रहे हैं कि हाँ ऐसा गांव में नहीं होता है, 4 लोग देखते हैं, 4 तरह की बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अगर तुमको डांस करना है अपने कमरे में कर लो, जरूरी है कि जो है गार्डन में ही बाहर डीजे लगवा करके डांस करो। छोटी बहू, छोटी बहू अब कुछ मत करना, अब कुछ मत करना, मैं परेशान हो चुकी हूँ। देखो बड़ी जीजी, सासू मम्मी बेचारी कितनी परेशान है, छोटी बहू को याद कर रही हैं। जी मैम साहब, पायल मैडम का घर कौन है? हे भगवान, अब ये कौन आ गया? देखो तो कौन सा पहनावा पहन रखी है, बाल तो देखो, बाल एकदम से भूरे कलर के हैं। जी बहन जी बताइए, पायल से आपको क्या काम है? और आप पायल को कैसे जानती हैं? पायल तो मुंबई की है। जी पायल को कौन नहीं जानता है, पायल को तो सभी लोग जानते हैं, फेमस है पायल, फेमस। अब उसने कौन सा कांड कर रखा है जिसमें फेमस हो गई? अरे नहीं नहीं बहन जी, कोई कांड नहीं कर रखा है। मैं ब्यूटी पार्लर हूँ, बहुत अच्छा सजाती हूँ, बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। तो पायल वहाँ मुंबई में रहती थी तो मेरे यहाँ रोज आती थी मुझसे अपना मेकअप करवाने, और जब से बेचारी यहाँ आ गई है तब से उसने मेकअप नहीं करवाया है। अरे दादा, तो इसका मतलब आप मेकअप करने आई हैं? हाँ जी, पायल मैम ने फोन किया था कि यहाँ आकर के मेरा मेकअप कर दो, पैसे जितने लेने होंगे ले लेना, क्योंकि मैं भाई मुंबई से आ रही इतनी दूर से। अब यहाँ तो कोई अच्छी है नहीं ब्यूटी पार्लर वाली जो अच्छा मेकअप करे, और पायल को मेरे हाथ का ही मेकअप पसंद है। जी जी, देख रही हो जी जी, इतनी दूर से सजने धजने के लिए बुलाया है इसे। इस लड़की को देखो तो, लग रहा है दूसरे देश से आ रही है, विदेश से कहीं से। कैसे बाल हैं, कैसे कपड़े हैं, कैसे आंख है, और गोरी तो बहुत है। वही तो मैं भी देख रही हूँ। भला देखो पायल को, पायल की इतनी हिम्मत हो गई। अभी ही देवर जी ने सबक सिखाया था कि हाँ गांव में ये सब कुछ नहीं चलेगा, मान मर्यादा में रहना है। लेकिन देखो, अरे तुमको सजना संवरना था तो घर में मेकअप का सामान रख लेती, अपना जो कुछ लगाना था लगा लेती। ऐसे तुमको पार्टी में या फिर शादी विवाह में तो जाना नहीं है कि मेकअप करवाना जरूरी है। और ऊपर से देख रहे हैं सासू मम्मी की तबीयत इतनी खराब है, हम लोग परेशान हैं, और इसको कुछ लगी ही नहीं रहती, केवल अपना मेकअप करवा ले। जी मैम साहब, आप पायल को बुला दीजिए क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। ए लड़की, ये सुनो, पहले जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते को पकड़ लो और वापस लौट जाओ। देख रहे हो मेरी सासू मम्मी की तबीयत कितनी खराब है और तुम्हें मेकअप की लगी हुई है। देखिए बहन जी, ये क्या बदतमीजी है, मुझे इतनी दूर से बुलाया गया है तब मैं आई हूँ, ऐसे नहीं आई हूँ। चाहे जितनी दूर से आई हो, लेकिन यहाँ पर कोई मेकअप करवाने वाला नहीं है, समझी कि नहीं? बड़ी चली हो, बड़ी ब्यूटी पार्लर वाली बनी हो, चलो यहाँ से निकलो। अभी अगर मैंने पायल मैम को फोन कर दिया ना तो फिर तुम्हारा बताएंगी। कर दो, तुमको जिसको करना हो फोन कर दो, हम किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ घर की समस्या नहीं देखती हैं। बड़ी चली हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, मेकअप करवाने चली हैं, बुला ली हैं मुंबई से, वो भी इतनी दूर से, इतना पैसा बढ़ा हुआ है हमारे घर में। अरे छोटी, रहने दे, रहने दे, नहीं अगर आ गई ना अभी तो फिर देखना, फिर सासू मम्मी को जगा देगी किसी तरह, तो बेचारी सोई हैं। पायल मैम, अरे ओ पायल मैम, बाहर तो निकलिए। अरे सौम्या, तुम आ गई क्या? मैं अंदर नहा रही थी तो मैंने सोचा कि नहा धोकर तैयार हो जाऊं, फिर आ रही है सौम्या तो फिर मेकअप करवाऊंगी। पायल मैम, ये आप लोगों के घर में कौन सी औरतें हैं? देखो तो कितनी बदतमीजी से बात करती हैं। जब से मैं आई हूँ तब से मेरे से बदतमीजी से बात किए जा रही हैं, तनिक भी तमीज नहीं है इनमें।
क्यों बड़ी जीजी और मंझली जीजी, तुम लोगों को तनिक भी तमीज नहीं है? ऐसे किसी से बात की जाती है? अब बेचारी कब से आई है, कुर्सी तो दे नहीं सकती थी कि एक कुर्सी दे दो बैठे। पहले तुम हमें ये बताओ, ये आई हैं क्या करने? मम्मी जी की तबीयत देख रही कितनी खराब है, इन्हें क्यों बुला रखा है? देख रही हो, देख रही, जब से गांव में आकर के बैठे हैं मेरा मुंह कैसे हो गया है। वहां मुंबई में रहती थी कितनी सुंदर लगती थी, मेरे गाल चमकते रहते थे, लेकिन जब से यहाँ पर आई हूँ तब से देखो एकदम जैसे बंदर लगती हूँ, बंदर। अरे छोटी, देख रही सासू मम्मी की तबीयत ऐसे ही खराब है, ऊपर से ये तुम कौन सा ड्रामा कर रही हो? अब इतनी दूर से इन्हें बुलाया है। अरे यहाँ आसपास भी ब्यूटी पार्लर हैं, उनको बुला लेती या उनके यहाँ चली जाती। और फिर कहीं शादी विवाह तो पड़ा नहीं है कि हाँ इतना अधिक सजना संवरना है। मेरे तो समझ में नहीं आता है आप लोगों को परेशानी क्या है। मैंने बुलाया ब्यूटी पार्लर वाली को, मैं सजूंगी, मैं पैसे दूंगी, लेकिन दिक्कत आप लोगों को है। आप लोग तो मुझे देखकर जलती हैं, इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप लोग सुंदर तो है नहीं, मैं ही तो सुंदर हूँ। हाँ हाँ, एक भी काम करती नहीं हो, बड़ी चलिए इसी सुंदरता को लिए फिरो। मैम जी, लगता है ये गांव की गंवार है ना, इसलिए बदतमीजी से बातें कर रही हैं। आप इनके मुंह मत लगो, आओ मेकअप करते हैं आपका। हाँ तुम सही कह रही हो, गांव की गवार तो है ही। जब से आई हूँ ना मैं परेशान हो गई, तुम्हें पता है। एक दिन मैंने अपनी सहेलियों को पार्टी के लिए बुला रखा था, इन लोगों ने ऐसा नाटक किया, ऐसा नाटक किया कि वो राजू जी मुझसे गुस्सा हो गई। जो ये बुद्धि लेती हुई है, ये तो चली गई खेत बुद्धि बुद्धि, और ये दोनों दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। और फिर राजू जी आए और देखिए हमें डांस करते हुए चार सहेलियों के साथ, बहुत गुस्सा किए। एक तो इन लोगों ने पानी ऊपर से चढ़ा रखा था, उन्हें भड़काया था, इसलिए मुझे मार भी दी, मुझे बहुत गुस्सा आई। अच्छा, तो इसका मतलब वो भी बदल गए? वहां तो बोलते थे कि हाँ जो कहोगी सो करेंगे, और यहाँ पर गांव आते ही बदल गए। लाओ अच्छा मेम साहब, मैं मेकअप करती हूँ, नहीं पता लगे अभी आ जाए तो फिर गुस्सा करने लगे। अरे नहीं यार सौम्या, तुम टेंशन मत लो, अभी नहीं आएंगे, शाम को आएंगे, अभी तो काम पर गए हुए हैं ड्यूटी पर, शाम को 7 बजे तक आएंगे। मेम साहब सच में बताएं, जब से आप गांव में आ चुकी हैं बिल्कुल बदल गई हैं। नहीं तो आप कितनी सुंदर दिखती थी, और यहाँ पर आकर के पता नहीं कैसा चेहरा हो गया है आपका। अरे तो लाई होगी बहुत सारा सामान, कई तरह के पाउडर क्रीम, लगा दो, हो जाए फिर चिकनी। देखो तो कैसे जल रही हैं खड़ी होकर दोनों, इनसे कह दो शांत रहें। अरे यार सौम्या, जलने वाले जलते रहे, तुम मेरा मेकअप करो, अभी मैं जब सज जाऊंगी ना तो फिर देखकर और जलेंगी। अरे दादा देखो तो बड़की जीजी, पूरा दुकान ही ये लड़की उठा लाई है क्या? अब इन्हें क्या पता मेकअप करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये तो ऐसे ही वही लिपस्टिक लगा लेती होंगी जो यहाँ मिलती है, 10-20 रुपए वाली बिंदी लगा लेती होंगी, और इन्हें क्या पता मेकअप के सामानों का। अरे तो किसी बिल्ली से कम थोड़ी ना लगती हैं, बिल्ली जैसी लगती हैं ये सब लगा करके, कभी मेकअप तो करवाती नहीं है अच्छे से। अरे अब जैसे गांव की गंवार है वैसी ही तो रहेंगी, तुम मेकअप करो। लाल कलर की लिपस्टिक है, पिंक कलर की है, आसमानी कलर की है, पीले कलर की है। अरे कितने कलर की तो देखो इसमें लिपस्टिक ही है, बाकी ये सब लगता है जो आँख के ऊपर लगाया जाता है वो है। अरे छोटी क्या देख रही है, ये सब सारा सामान रहता ही है, देख लो। बहुत देखकर चकित हो रही हैं आपकी दोनों जेठानियां, जेठानी ही तो हैं। अरे हाँ सौम्या, जेठानी ही है, मुझे परेशान करके रख दिया है। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, हाँ तुम कितनी सुंदर हो। भाभी, अरे ओ भाभी, क्या हुआ? मम्मी जी को मेरे पास फोन गया था। ये लो, देवर जी की कमी थी वो भी आ गए, अब देख ले अपनी आँख से ही। अरे देवर जी, मम्मी जी को बाद में देखना, पहले अपनी बीबी को देख लो। क्यों पायल, ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? अरे राजू, मैंने इन्हें शहर से बुलवाया है, मुंबई से, मेकअप करने के लिए। कैसी लग रही हूँ? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या पागल लड़की? देख रही है मम्मी जी की तबीयत कितनी खराब है और तुम मेकअप करवा रही है बैठकर? पगला गई है क्या? पगला गई हो तो ले चलूं पागल खानी। मैं तो तुझको मुंबई से ला करके पछता रहा हूँ। जब से आया है ना, सब लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। घर में सब लोग परेशान है, बीमार हैं, और इनको महारानी को मेकअप करवाने की लगी है। मुंबई से बुलवाई है मेकअप करने के लिए। ए लड़की, ये बस कर, बस कर, मैंने कह दिया। अब यहाँ से शांति से चली जाओ, नहीं तो अभी इतना मारूंगा ना, मुंबई जाने लायक नहीं बचोगी। पायल, तुमने इसीलिए मुझे बुलाया था। देखो तो, देखो तुम्हारे हस्बैंड जी मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं। पायल क्या बोलेंगी? मुझसे बात करो, मुझसे, ये मेरा घर है, और यहाँ से निकल जाओ शांति से, और अब आज के बाद कभी भी दिखना मत। देखिए, मुझको बुलाया गया था तब मैं आई हूँ, ऐसे नहीं आई हूँ, समझे कि नहीं?
अब जिस रास्ते से आई हो ना उसी रास्ते को पकड़ लो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं अभी धक्के मार कर निकालूंगा और अब कभी इस घर में दिखना मत, समझी कि नहीं। यहाँ मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब है और इनको मेकअप करवाने की लगी है, बड़ी चली हैं। पायल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे यहाँ आऊंगी तो मेरा इतना अधिक अपमान होगा। अब मैं तुम्हारे यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। पता नहीं कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, बिल्कुल पुरानी सोच वाले। अरे अब आना भी मत, नहीं धक्के मार कर निकालूंगा, आज तो छोड़ रहा हूँ। राजू, तुमने अच्छा नहीं किया सौम्या के साथ। बेचारी कितनी दूर से आई थी मेरा मेकअप करने और तुमने उसे ऐसे भगा दिया। अभी तुम्हें इतने झापड़ मारूंगा, इतने थप्पड़ मारूंगा ना कि तुम सही हो जाओगी, तुम्हारा दिमाग जो खराब है ना सही हो जाएगा। देख रही हो मम्मी को, मम्मी की तबीयत देख रही हो कैसे पड़ी हुई है और तुम्हें मेकअप करवाने की लगी है। ऐसी ही बहू हो, मुंबई से ला करके तुम्हें पछता रहा हूँ, समझी। आज तो ऐसा काम किया, लेकिन अब अगर कभी की ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, समझी कि नहीं। और ये कौन से कपड़े डाल रखे हैं, तेरे को शर्म आती है कि नहीं आती। देख रही हो मेरी भाभी लोगों कैसे कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर गांव में साड़ी पहनी जाती है, साड़ी समझी कि नहीं, जो ये पहन लेती हो। राजू, मुझे माफ कर दो। राजू प्लीज, राजू मुझे माफ कर दो। अब मुझसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। हाँ होनी भी नहीं चाहिए, नहीं आज तो छोड़ रहा हूँ लेकिन अब छोड़ूंगा नहीं, समझी कि नहीं। जाओ जाकर के साड़ी पहनो और अब सही से रहना, क्योंकि देख रही हो मेरी मम्मी जी तुम्हारी ही वजह से इस घर में परेशान हुई हैं। अरे वाह, देवर जी तो बहुत अच्छे ही समय पर पहुंच गए। देवरानी जी को सबक भी मिल गया। लेकिन मुझे तो संभावना नहीं लगती है कि अभी सुधरी होगी, क्योंकि वो सुधरने वाले में से नहीं है। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती है, और वो भी वैसी ही लड़की है। देखो अब कौन सा तमाशा करती है। बार बार तो कहती है मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर तमाशा खड़ा कर देती है। नहीं भाभी, अब कोई भी तमाशा इस घर में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि अगर अब इसने कुछ ऐसा किया ना तो फिर उसी दिन इसका हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दूंगा। क्योंकि अब ये आखिरी वार्निंग थी, अगर अब कुछ किया ना तो फिर समझ लेगी ये भी मैं कैसा हूँ। अगर गांव में रहना है तो गांव के रीत रिवाज मानिए, जैसे मेरे घर के लोग रह रहे हैं उस तरह रहिए। इस तरह नहीं कि हमेशा बड़ी मॉडर्न ही बनी रहती हैं, अपने मन का करती हैं। गांव घर में नहीं देख रही हैं कि हाँ कौन लोग कैसे पड़े हुए। मम्मी जी की तबीयत इतनी खराब है, मेकअप करवाने की ज्यादा ही लगी है। अच्छा देवर जी, आप परेशान मत होइए। सासू मम्मी को हमने दवाई खिला रखी है, अब आराम है, सो रही हैं। आप भी चलिए नाश्ता पानी कर लीजिए। अभी ऑफिस से आ रहे हैं और परेशान हो गए देखते ही इसको। हाँ देवर जी, चलिए खाना खा लीजिए। छोटी की तो आदत ही है, देखो सुधरना होगा तो सुधर ही जाएगी। बड़की जीजी, देवर जी तो बहुत अच्छे मौके पर पहुंच गए। छोटकी को सुधार ही दिया आज। हाँ पहुंच तो गए थे, लेकिन देखो सुधरी है कि नहीं सुधरी, मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा है। लाओ मैं आराम से कॉफी पीती हूँ। बेचारी सौम्या इतनी दूर से आई थी, पता नहीं कहाँ से राजू जी आ गए। इनका समय तो 7 बजे का रहता है, लगता है किसी ने फोन करके बुलाया है तभी तो आ गए। इस घर में सब लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, आखिर मैं मुंबई की हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ। लाओ आज मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ, क्योंकि राजू जी गुस्सा हैं। अगर और गुस्सा हो गए तो फिर बवाल ही मचा देंगे। कहीं मुझे अगर घर से निकाल दिए तो फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। इनके सिवा मेरा कोई है भी नहीं मुंबई में भी। अरे किसका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ किंजल कैसी हो। अरे मैं तो मजे में हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। ससुराल में अच्छे खासे दिन कट रहे हैं। अरे यार क्या दिन अच्छे खासे कट रहे हैं, रोज का नया नया तमाशा खड़ा होता है मेरे घर में तो। अब ये लोग पता नहीं कहाँ के गांव के गंवार हैं, कोई भी मॉडर्न चीज इन्हें पसंद ही नहीं है। जब से मैं तो यहाँ आई हूँ मेरा जीना हराम हो गया है। अब कल मैं बुलाई थी मुंबई से सौम्या को मेकअप करवाने के लिए। अब भला बताओ, बेचारी का इतना अपमान किए और उसे घर से भगा भी दिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आई, लेकिन मैं करूँ क्या, मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर मुझे निकालने लगते तो मैं कहाँ जाती। अरे यार कैसे लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले, बिल्कुल गंवार ही हैं क्या। हाँ यार गंवार तो हैं ही, मेरी दोनों जेठानियाँ जो हैं वो पता नहीं कहाँ की हैं गंवार। अच्छा तुम बताओ तुम कैसी हो। अरे हम तो ठीक हैं। आज सब लोगों का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी कि पायल ने बहुत दिन से न पार्टी रखी न कुछ खेला हमारे साथ, तो फिर सोच रहे थे आज आ जाएं आपके घर। अरे यार क्या पार्टी रखूं, तुझे तो पता ही है मेरे घर में कैसा बवाल मच जाता है। मेरा भी तो मन करता है तुम सबसे मिलने का। अच्छा मैं एक प्लान बनाती हूँ, यहाँ पर मेरे घर से दूर एक गार्डन है, वहीं पर सब लोग इकट्ठा हो, सभी के पास फोन कर दो, वहीं पर आ रहे हैं हम भी। और 7 बजे तक मुझे घर भी लौटना है, नहीं अगर राजू को पता चल गया ना तो फिर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे यार ठीक है, तुम 7 बजे तक चली जाना। तो फिर ठीक है, मैं सारी सहेलियों के पास फोन कर देती हूँ। हाँ तुम फोन कर दो, हम आ रहे हैं अभी। वैसे भी मैं इस कमरे में रहते रहते
बोरिंग हो गई हूँ। इससे अच्छा जाऊँ घूम आऊँ, सहेलियों से मिल लूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे पायल, कहाँ जाने का सोच रही हो? कहीं जाने का प्लान है क्या? हे भगवान, कहीं सुन तो नहीं लिया इसने? अरे नहीं नहीं, कहीं जाने का प्लान नहीं बनाए थे। हम ये कह रहे थे कि राजू जी अभी आए भी नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे अब कहाँ गए थे? अब तुमको तो पता ही है, सुबह चले जाते हैं तो शाम को ही आते हैं। तो फिर थोड़ी देर के लिए हम खेत की तरफ चले गए थे, मैंने सोचा जाऊं खेत भी देख आऊं, कभी खेत तक नहीं जाता हूं। अच्छा ठीक है, मेरे ऑफिस का समय हो गया है, और भाभी लोगों के साथ सारा काम करवा लेना और साड़ी पहनकर निकलना बाहर, ठीक है? जी राजू, आप परेशान मत होइए, हम साड़ी पहनने ही जा रहे थे, मेरा सिर दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी सी कॉफी पी ली तो फिर साड़ी पहने। हाँ पायल, तुमको तो पता ही है। देखो, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। इस घर में सब लोग कितना मानते हैं, लेकिन अब तुम भी सबका कहना माना करो। अब गांव में रहती हो तो यहाँ के संस्कार, यहाँ की मान मर्यादा तो भाई माननी ही पड़ेगी। तुमको साड़ी पहनकर रहना चाहिए, और जो कहे हमारी भाभी लोग, मम्मी लोग, उसको मानना भी चाहिए। अच्छा ही तुम्हें बताएंगी, जो है कि बुरा नहीं बताएंगी, और तुम्हारा भला ही चाहेंगी। राजू, मैंने आज तक जो भी गलती की उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन अब मुझसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक है ठीक है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर के जाओ, सबके साथ काम करवा लो। चलो, राजू जी को तो पट्टी पढ़ा दिया। अब ये तो आएंगे 7 बजे ही, तब तक मैं निकल जाती हूँ गार्डन की तरफ, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं। छोटी, अरे ओ छोटी, अरे ये पायल कहाँ गई? कमरे में नहीं दिख रही पायल। अरे ओ पायल, पायल, अरे ओ पायल। अरे देखो तो कॉफी भी ठंडी हो रही है, पी नहीं। कहीं ये महारानी फिर तो कहीं नहीं निकल गई? पूरे घर में तो नहीं दिखाई दे रही है, कमरे में भी नहीं है, लगता है कहीं निकल ही गई हैं। आज तो अगर देवर जी को पता चल गया ना, तो फिर तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। आज इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये तो अपने आदत से बाज आने वाली नहीं है ऐसे। इन्हें तो समझाते समझाते मैं भी थक गई हूँ, देवर जी भी थक गए, बेचारे परेशान हो गए इस लड़की से। इसलिए भैया, सोच समझ कर लाएं लड़की, सोच समझ कर शादी करें। इस तरह की लड़कियों से ना कर लें जो इतनी अधिक मॉडर्न हो कि घर से कोई लेना देना ही ना हो, अपने ही नक्शे में चूर रहे। देखो, इन लोगों ने मुझे बुला लिया और अभी आई तक नहीं। अरे मीनाक्षी, कोई आया नहीं क्या? कहाँ यार, अभी कौन आया? हम तो कब से आकर के बैठे हैं। अभी ये पायल मैम पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। अरे यार, आ गए आ गए, हम भी क्या करें, अब घर वालों को उल्लू बनाकर आना पड़ता है। आपने शादी ही बेकार में कर ली, और ये कैसे कपड़े पहन कर आई हैं? अब क्या करूं, मैं ये साड़ी इसलिए पहनी हूँ ताकि अगर कहीं राजू जी आ जाए तो मैं जल्दी से निकल जाऊंगी, ताकि उन्हें शक भी ना हो, और साड़ी पहने देखेंगे मुझे तो खुश ही हो जाएंगे। अरे यार, मैं जैसे इन लोगों को झेल रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ, तुम लोग क्या जानो। अब कहाँ मैं अच्छी खासी मुंबई में रहती थी, कहाँ यहाँ आकर के फंस गई। चलो अच्छा, हम लोग खेल शुरू करते, नहीं पता लगे राजू जी आ जाए अभी किधर से। अरे यार, तुमको पता है मैं क्या लेकर के आई हूँ? मेकअप किट लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें मेकअप बहुत पसंद है। मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत सीखी हूँ, तुम्हारा मेकअप भी कर दूंगी। अरे ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरा मेकअप जल्दी जल्दी कर दो, नहीं अगर कोई आ गया ना तो फिर मैं मेकअप भी नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है पायल, मैं फिर तुम्हारा मेकअप ही कर देती हूँ। चलो अच्छा है, मेरे यहाँ आने से मेरे दो दो काम हो गए, एक तो मेरा मेकअप भी हो गया। तुमने कब से पायल मेकअप नहीं करवाया, इसलिए देखो स्किन कैसी हो गई है तुम्हारी। अरे यार क्या करूं, ससुराल के चक्कर में फंस गई हूँ। मेकअप करवाने वालों को बुलाती हूँ ना, तभी भी नहीं करने देते हैं। वो तो राजू जी सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं, तो मुझको अगर कुछ करना रहता है तो मैं दिन में कर लेती हूँ। अरे दादा, तो पायल मतलब कि यहाँ हम लोग इसे पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कब से, और देखो तो महारानी यहाँ आकर के बैठी हैं, 4 सहेलियों के साथ पत्ते खेले जा रहे हैं, देखो तो। अरे राम, शराब की बोतल भी रखी है। हे भगवान हे भगवान, अब तो तुमने हद ही कर दी पायल। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हाँ, मेरे इतने मना करने के बावजूद तुम ये सब करोगी। मैंने तुमको क्या बोला था कि हाँ जा करके भाभी लोगों के साथ काम करवा लो, तो तुम यहाँ क्या कर रही ये पहले बताओ। अरे यार, इसके हस्बैंड जी तो आ गए, अब तो हमारी खैर नहीं, चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं। हाँ यार, ये पता नहीं कहाँ से टपक पड़ते हम लोग, कभी भी अगर कुछ जो है पार्टी वगैरह का प्लान बनाते हैं तो ये तुरंत टपक पड़ता है। अरे यार भागो नहीं, बहुत गुस्से वाला है, अगर गुस्सा आ गया ना तो फिर उस दिन तो पायल को बहुत ही मारा था। तेरे को कुछ समझ में आता है कि भूसा भरा है तेरे दिमाग में?
मतलब कि तुम पत्ते भी खेलती हो, इतनी मॉडर्न हो गई हो। अरे वो राजू, मेरी सहेलियों ने फोन करके बुलाया था। प्लीज राजू, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा तो तुम नहीं आती, तुमको उठाकर ले आती क्या तुम्हारे घर से तुम्हारी सहेलियां? राजू, बहुत दिन से मैंने खेला नहीं था, इसलिए मेरा भी मन कर दिया। राजू प्लीज राजू, मुझे माफ कर दो। और तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या करूं, आना जाऊं, तुम्हारी हरकतों को ही देखने के लिए तो मैं जल्दी आता हूं कि देखूं कहीं तुमने फिर कोई हरकत तो नहीं की। और जब जब आता हूं तब तब तुम पकड़ी जाती हो। और आज तो लास्ट है। अब बस, अब हो चुका, बहुत हो चुका। अब तुम ना खूब खेलो पत्ते, खूब करवाओ मेकअप, खूब करो पार्टी, खूब पियो शराब और यहीं पर रहो। अब तुम्हारे लिए उस घर में जगह नहीं है। अरे राजू, ये आप क्या कह रहे हैं? राजू ऐसा मत कहिए, प्लीज राजू ऐसा मत कहिए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे राजू? मेरा तो यहाँ पर कोई घर भी नहीं है। यही तुम्हारे लिए ठीक है। अब तुम्हारे समझ में आएगा घर क्या होता है, घर के संस्कार क्या होते हैं, घर के लोग क्या होते हैं, जो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है ना, अपने मन का करती हो। अब तुम्हारे समझ में आएगा। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, समझी? तुम मुंबई से आई हो मानते हैं, लेकिन इतनी भी मॉडर्न कोई लड़की नहीं होती जितनी तुम हो। जब से आई हो किसी के हाथ में एक गिलास पानी तक दिया है? एक गिलास पानी तक दिया कि यही दिखाती रहती हो? राजू प्लीज राजू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा राजू। भाभी जी चलिए, इस लड़की से अब मैंने बता दिया, अब इसके लिए उस घर में कोई भी जगह नहीं है। बड़ी जीजी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। बड़ी जीजी, अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। बड़ी जीजी प्लीज राजू को समझाइए, हमें ऐसे छोड़ कर न जाए, हमें लेकर चले। वैसे तुमने किया तो बहुत ही गलत है, लेकिन कोई बात नहीं राजू। अब बेचारी को इतनी दूर से लेकर के आए हो, हम लोग तो इसके हैं और है ही कौन। और अब बेचारी को ऐसे छोड़कर चले जाएंगे तो भला इसे कौन देखेगा, कहाँ को जाएगी। राजू एक बार और माफ कर दो। अगर अब इसने कोई भी काम गलत किया तो फिर इसे तुरंत छोड़ देना। हाँ राजू प्लीज राजू, मान जाओ। अब मैं तुम्हारे घर वालों की सेवा करूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। अब मैं मॉडर्न नहीं बनकर रहूंगी, मैं एक संस्कारी बहू बनकर रहूंगी। तो फिर ठीक है, लेकिन अब ये लास्ट है भी, ये भी सोच लेना। अगर अब अपने मन का एक भी काम की ना तो फिर देख लेना, उसी दिन मैंने ना तुमको छोड़ दिया ना तो कहना। अब भाभी जी के कहने पर तुमको मैं छोड़ रहा हूँ। और ये भी सोच रहा हूँ कि हाँ कहाँ जाओगी, इतनी दूर से मुंबई से आई हो, मुंबई में भी तुम्हारा कोई नहीं था, हम ही थे। और जो है कि कहाँ को जाओगी अब अगर तुमको छोड़ देंगे तो। लेकिन ये मत समझना कि इसी चीज़ का फ़ायदा तुम उठाओगी, हम तुमको छोड़ भी देंगे। इसलिए अब सही से रहना, ठीक? राजू जैसा तुम कहोगे, जैसा भाभी लोग कहेंगे, जैसा सासू मम्मी कहेंगी, हम वैसा ही करेंगे राजू। तो फिर ठीक है, चलो अब घर। और जो ये तुम कर रही हो ना, ये बेवकूफ लड़कियों का काम है, तुम जैसी संस्कारी बहुओं का नहीं। कि नहीं बहन दीदी लोग, अब मुंबई से आई है तो इतनी अधिक मॉडर्न है कि क्या बताएं आप लोगों से। पूरे घर को तहस नहस करके रख दिया है। जो घर की मान मर्यादा थी सब मिट्टी में मिला दी। कभी पत्ते खेलती हैं, कभी शराब पीती हैं, कभी पार्टी करती हैं, कभी मेकअप वाली को बुलाती हैं। कोई इज्जत ही नहीं है किसी की। इसी तरह बेवकूफ लड़कियां बहुत सी आ जाती हैं, बहुत सी मिल जाती हैं। अरे भाई, अब तुम बहू बन चुकी हो, सबकी तरह रहो जैसे सब बहुएं हैं। ये थोड़ी ना है तुम कभी शराब पीने लगती हो, कभी पार्टी करने लगती हो, कभी मेकअप वाली को बुला लेती हो। और घर की हालत नहीं देख रही हो, सासू मम्मी कितनी बीमार हैं। और अब जब ये कह दिया गया कि हाँ जाओ तुम आज़ाद हो, अब खूब करो मेकअप, खूब सब कुछ करो, तो फिर रो रही हैं, बोल रही हमें ऐसे ना छोड़ो। तो फिर भैया अब देवर जी ने तो भाई वार्निंग दी है कि अगर अब कभी भी ऐसा काम किया तो फिर तुरंत ही छोड़ देंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई एक बार फिर से सुधरने का मौका दिया गया है। अब देखो सुधरती हैं कि क्या करती हैं। सुधर जाएंगी तो फिर तो ठीक ही है, नहीं तो अब हमारे घर से निकाली भी जाएंगी, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है मेरे घर में। बाकी बहन दीदी लोग, भाई मुंबई की बहू का दूसरा पार्ट है, तो आप लोगों ने देखा, पहला भी देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।